नमस्कार, हमारे डिजिटल प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है। जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ जिले में बन रहा 850 मेगावाट का रतले हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट, जो रणनीतिक तौर पर बेहद अहम माना जाता है, इस वक्त गंभीर विवादों में घिर गया है। बीजेपी विधायक शगुन परिहार ने इस परियोजना में कर्मचारियों की नियुक्ति और सुरक्षा को लेकर बड़े सवाल खड़े कर दिए हैं। दरअसल 1 नवंबर को किश्तवाड़ पुलिस ने प्रोजेक्ट संचालित कर रही कंपनी मेघा इंजीनियरिंग एंड इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड को एक पत्र लिखकर ये चेताया था कि परियोजना में काम कर रहे 29 कर्मचारियों के उग्रवादी संपर्क या आपराधिक पृष्ठभूमि की आशंका है। पुलिस ने यह साफ कहा कि ऐसे कर्मचारियों की मौजूदगी से इस संवेदनशील और रणनीतिक प्रोजेक्ट की सुरक्षा को गंभीर खतरा हो सकता है। इन्हीं इनपुट्स के आधार पर बीजेपी विधायक शगुन परिहार ने नियुक्तियों की प्रक्रिया पर सवाल उठाते हुए उच्च स्तरीय जांच की मांग की है। उन्होंने नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी पर निशाना साधते हुए ये आरोप लगाया है कि कुछ राजनीतिक नीतियों की वजह से ऐसे लोग प्रोजेक्ट्स में जगह बना पाए हैं और ये जो है वो देश के लिए और इस प्रोजेक्ट के लिए खतरा है। वहीं दूसरी ओर नेशनल कॉन्फ्रेंस ने इन आरोपों को सिरे से खारिज किया है और इसे राजनीतिक मकसद से प्रेरित एक बयान भी बताया है। एनसी का ये कहना है कि सरकार के कामकाज को लेकर झूठा नैरेटिव गढ़ा जा रहा है। तो एक तरफ सुरक्षा को लेकर गंभीर चेतावनी है और दूसरी तरफ सियासी आरोप प्रत्यारोप। रतले पावर प्रोजेक्ट अब सिर्फ एक विकास परियोजना नहीं बल्कि सियासत का एक बड़ा मुद्दा भी बन चुका है। पूरा मामला क्या है और कौन क्या कह रहा है, देखिए इस खास रिपोर्ट में। जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ जिले के द्राबशाला इलाके में निर्माणाधीन रतले हाइड्रो प्रोजेक्ट इस वक्त चर्चा के केंद्र में है। 1 नवंबर को पुलिस ने परियोजना संचालित करने वाली कंपनी मेघा इंजीनियरिंग एंड इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड को पत्र लिखा कि परियोजना में कार्यरत 29 कर्मचारियों के कथित तौर पर उग्रवादी संपर्क या आपराधिक पृष्ठभूमि हो सकती है। पुलिस ने चेताया कि ऐसे कर्मचारियों की मौजूदगी से इस संवेदनशील और रणनीतिक प्रोजेक्ट की सुरक्षा को गंभीर खतरा हो सकता है। बीजेपी किश्तवाड़ विधायक शगुन परिहार ने इस मामले को गंभीर बताया और ये आरोप लगाया कि कुछ राजनीतिक दलों की नीतियों के कारण ऐसे लोग नियुक्त हुए हैं। उन्होंने एनसी और पीडीपी पर निशाना साधते हुए कहा कि ये दल आतंकवाद से जुड़े लोगों को संरक्षण दे रहे हैं और बीजेपी की कार्यशैली के खिलाफ झूठी कहानी बना रहे हैं। शगुन परिहार ने उच्च स्तरीय जाँच की मांग भी की। आप एक कंपनी किश्तवाड़ में चला रहे हैं और किश्तवाड़ आपको पता ही है हमेशा से सुर्खियों में रहा है और किन वजहों से सुर्खियों में रहा है आप ये भी जानते हैं। भाजपा की सरकार दिल्ली में है और इस वजह से जम्मू कश्मीर के लोग शांति और अमन से रह रहे हैं। लेकिन अगर कोई वहां पे माहौल को खराब करने की कोशिश करेगा, वो लोग जो हिजबुल मुजाहिदीन से लिंक हैं, वो लोग जो पाकिस्तान 10 साल रह के आए हैं, वो लोग जिनकी एफिलिएशन टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस के साथ हैं, अगर उन लोगों को उस प्रोजेक्ट में बूस्ट किया जाएगा, हमारे लोगों की सिक्योरिटी को कॉम्प्रोमाइज करते हुए, हमारे लोगों की सेफ्टी को कॉम्प्रोमाइज करते हुए, तो शगुन परिहार बोलेगी। शगुन परिहार हर गरीब के लिए बोलेगी, हर मजदूर के लिए बोलेगी, जम्मू कश्मीर की सेफ्टी और सिक्योरिटी के लिए बोलेगी। एनसी जो मुद्दे उठा रही है कि वहां पे ऐसा हो रहा है, वैसा हो रहा है, प्रोजेक्ट जो है ये अपनी मर्जी से चला रहे हैं। आप मुझे बताओ, जब से इनकी सरकार बनी तब से क्यों ये मसले उजागर हुए? जब तक ये सरकार में नहीं थे, प्रोजेक्ट सेफली चल रहा था। जैसे ही इन्होंने सत्ता की कुर्सी संभाली, प्रोजेक्ट में एक नैरेटिव सेट होना शुरू हो जाता है, प्रोजेक्ट में टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन से लिंक्ड लोगों की एंट्री शुरू हो जाती है। तो ये शगुन परिहार कतई बर्दाश्त नहीं करेगी। वहीं नेशनल कॉन्फ्रेंस ने बीजेपी विधायक के आरोपों को राजनीतिक मकसद से प्रेरित बताया। एनसी प्रांतीय अध्यक्ष रतनलाल गुप्ता ने कहा कि ये बयान सरकार की लोकप्रियता पर सवाल उठाने और राजनीतिक लाभ के लिए दिया गया है। उन्होंने कहा कि बीजेपी को ये हजम नहीं हो रहा कि उमर सरकार जम्मू कश्मीर में अच्छा काम कर रही है। बड़े दुख की बात है कि एक जमावार लेजिस्लेटर जो बीजेपी से ताल्लुक रखते हैं, वो इस किस्म की गैर जमादाराना बातें कर रहे हैं। मैं समझता हूं ये इनके लिए दुरुस्त नहीं है। ये बात कहना कि आतंकवादियों को नेशनल कॉन्फ्रेंस शेल्टर दे रही है, तो फिर सेंट्रल गवर्नमेंट क्या कर रही है? एलजी साहब क्या कर रहे हैं? क्यों ये बातें कह रहे हैं कि भाई जम्मू कश्मीर के अंदर जो है मिलिटेंसी जो है वो ख़त्म हो गई है? तो इस किस्म के जो बातें करना और इस किस्म के नेगेटिव नरेटिव यहाँ पे नेशनल कॉन्फ्रेंस के प्रति लगाना, जो कि एक पॉपुलर सरकार यहाँ चला रही है,
लोगों की सरकार चला रही है और उन पे इस किस्म की इल्जाम तराशी करना मैं समझता हूं कि उनके लिए दुरुस्त नहीं है। रतले हाइड्रो प्रोजेक्ट विवाद अब कर्मचारियों की नियुक्ति, सुरक्षा चिंताओं और राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप की गर्मागर्म बहस में बदल गया है। इस विवाद की निगाहें अब उच्च स्तरीय जांच और प्रशासनिक कार्रवाई पर टिकी हुई हैं, जबकि सुरक्षा के मुद्दे गंभीर हैं। राजनीतिक बयानबाजी भी इस संवेदनशील परियोजना को और ज्यादा चर्चा में ला रही है। न्यूज़ 18 JKLH के लिए जम्मू से राजन वैद की रिपोर्ट। तो साफ है कि 850 मेगावाट का रतले हाइड्रो प्रोजेक्ट अब इस वक्त दो अहम सवालों के बीच खड़ा है। एक तरफ सुरक्षा और नियुक्तियों को लेकर उठी गंभीर चिंताएं हैं और दूसरी तरफ तेज होती राजनीतिक बयानबाजी। पुलिस के पत्र के बाद अब निगाहें प्रशासन और संभावित उच्च स्तरीय जांच पर टिकी हैं। ये देखना अहम होगा कि कर्मचारियों की पृष्ठभूमि को लेकर क्या ठोस कार्रवाई होती है और सुरक्षा चिंताओं को कैसे दूर किया जाता है। फिलहाल ये संवेदनशील और रणनीतिक परियोजना सियासी बहस के केंद्र में आ गई है और आने वाले दिनों में इस पर और जवाबदेही तय माना जा रहा है। इस बारे में आपकी क्या राय है? हमें अपनी कमेंट बॉक्स में राय जरूर बताइए और इससे जुड़े अपडेट्स के लिए और ऐसी ही खबरों के लिए हमारे चैनल के साथ बने रहिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। शुक्रिया।